नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी। एक आदमी ने नारद मुनि से पूछा, मेरे भाग्य में कितना धन है? नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। अगले दिन नारद मुनि ने कहा, 1 रुपया रोज तुम्हारे भाग्य में है। आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी जरूरतें 1 रुपए में पूरी हो जाती थी। एक दिन उसके मित्र ने कहा, मैं तुम्हारे सादगी भरे खुशगवार जीवन को देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ और अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। तब आदमी ने कहा, मेरी कमाई तो बस 1 रुपया रोज की है। इस बात को ध्यान में रखकर करना, इसी में से गुजर बसर करना पड़ेगा तुम्हारी बहन को। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपया हो गई। उसने नारद मुनि से फिर पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर मुझे 11 रुपए क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? उस आदमी ने कहा, हाँ हुई तो है। तो ये तुमको 10 रुपए उसके भाग्य के मिल रहे हैं। इसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। नारद जी ने जवाब दिया। शादी के कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। तब से उसकी कमाई 31 रुपए होने लगी। फिर से उसने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी की कमाई के 11 रुपए तो मुझे मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपए मुझे क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ या किसी त्रुटिवश ये हो रहा है? मुनिवर ने कहा, ये तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपए तुझे मिल रहे हैं। हर मनुष्य को उसका प्रारब्ध मिलता है। किसके भाग्य से संसार में धन दौलत आती है हमको नहीं पता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है। मैंने बनाया, मैंने कमाया, मेरा है, मेरी मेहनत है, मैं कमा रहा हूँ, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। मगर वास्तव में किसी को नहीं पता कि हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं, अपनी उपलब्धियों पर अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? जरूर बताएं। नमस्कार।